हेलो, मैं हूँ जेसिका हॉर्लैंड्रो और मैं आती हूँ बड़े जासूसों के खानदान से। मेरे पिता थे जेम्स हार्डनब्रो, जिनके पिता थे हार्डी हार्डनब्लो जैक्सन जूनियर, जिनकी माँ थी जेनेट हार्लैंड्रो, जो हमारे परिवार में बैच और यूनिफॉर्म पहनने वाली पहली व्यक्ति थी। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने डकैतों के एक झुंड को अकेले ही पकड़ लिया था, एक खाली पिस्तौल का इस्तेमाल करके, और तब से वो प्रेरित करती आई हैं। प्रेरित किया है मेरे पिता और मेरे पिता के पिता और मुझे कि हम सब बड़े होकर बन जाएं इंसाफ के रखवाले। और जल्द ही वो दिन आ गया जब मुझे अपनी असली कला का इस्तेमाल करने मिला। एक दिन बाथरूम से वापस आते वक्त मुझे हॉलवे में जेम्स हार्थ्रोप दिखा, वो लड़का जिसे मेरी दोस्त लिली लार्किन को बड़ा सा क्रश है। वो चुपके से अपने लॉकर की तरफ गया। उसके हाथ में एक अजीब सा ब्राउन पैकेज था जो उसने अंदर रखा, ये देखने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं था। इसके बाद वो चला गया और एक जिम्मेदार नागरिक और स्टूडेंट वेलफेयर की एसोसिएशन हेड होने के नाते मैं उसके पीछे गई। उसने कोने में किसी को कॉल लगाया और मैंने एक एक शब्द सुना। मुझे पैकेज मिल चुका है, बहुत अच्छा। हम कल दोपहर 12 बजे अपना प्लान शुरू करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो हम सिर्फ अपने लक्ष्य में कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम जिंदगी भर मजे से रह पाएंगे। जैसे ही उसने फोन रखा, आसपास फिर नजर घुमाई। मैं तुरंत छुप गई ताकि उसे दिखाई न दूं। फिर मैंने उसे अपनी जेब से चश्मा निकालते हुए देखा जिस पर सुनहरे रंग का फ्रेम था। उसने उसे क्लिक किया और उसके सामने आ गया एक बिल्डिंग का होलोग्राफिक डिस्प्ले। देखने में काफी जानी पहचानी लग रही थी, पर मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने इस बिल्डिंग को कहाँ देखा है। वो करने क्या वाला था वहाँ? कुछ देर तक वो इस बिल्डिंग को ध्यान से देखता रहा। फिर जेम्स ने वो चश्मा अपनी जेब में डाला और वहाँ से जल्दी से चला गया। मैं ये सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक से वहाँ पर लिली आ गई। हाय जेसिका, क्या कर रहे हो तुम? चलो हमें जाना होगा, फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है और जेम्स हार्थ्रोप टीम का लीडर है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती उसे खेलते देखने के लिए कितनी बेताब हूँ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। चलो गेम देखने चलते हैं। उसके साथ मैदान में जाते वक्त मेरे दिमाग में वो पैकेट घूमता रहा। आजकल सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी, सारे बच्चों के बैग्स को चेक किया जाता था, तो इस तरह का पैकेज अंदर लेकर आना तो काफी मुश्किल रहा होगा। और आखिर जेम्स बात किससे कर रहा था? मुझे पूरा यकीन था कि कुछ तो बहुत बड़ा और शैतानी होने वाला है और मुझे उसे रोकना होगा। गेम को चलते हुए कुछ समय हो गया। लिली जेम्स हार्थ्रोप के लिए चीयर कर रही थी और मैं चुपके से निकल पड़ी जेम्स के लॉकर की तरफ। मैंने उसका पासवर्ड देख लिया था तो लॉकर खोल लिया और पैकेज वहीं पर था, लेकिन मैं ये देखकर निराश हो गई कि वो खाली था। पर जिस कागज में लिपटा था उसमें थी पूरी जानकारी कि ये कहाँ से आया है। अपनी जेब से पेन निकालकर मैंने भेजने वाले का एड्रेस और नाम लिख लिया और तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वहाँ से भाग निकली और जल्दी से एक क्लासरूम के दरवाजे के पीछे छिप गई। फिर से जेम्स हार्थ्रोप आया था। उसने अपने बैग से फोन निकाला और उसी कोने में वापस गया जहाँ पहले गया था। हे सुनो, हमें अपना प्लान शिफ्ट करना होगा। कल की जगह परसों पर मेरी डेट है लिली लार्किन्स के साथ। वो मुझे पसंद करती है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। हमारा प्लान एकदम मजबूत है, हम इसे किसी भी दिन करें, ये सफल ही होगा। माफ करना, लेकिन वो बहुत ही हॉट है। और अब एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त एक अपराधी के चंगुल में फंसने वाली थी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, पर ऐसा लगता है कि उसका इविल प्लान एक दिन के लिए टल गया है। पर उसे रोकने और अपनी दोस्त को बचाने के लिए मुझे और जानकारी की जरूरत होगी। मुझे मदद चाहिए होगी। रात को मैंने लिली से कहा कि एक फोन बुक के साथ मेरे घर पर आए ताकि जिसका नाम मैंने लिखा था उसका एड्रेस पता कर सकूं। ऑफ कोर्स मैंने उसे कहा कि हम प्रैंक कॉल करने वाले हैं। अभी उसे अपने शक के बारे में बताऊंगी तो वो यकीन नहीं करेगी। हम अपनी स्टडी टेबल पर बैठे पास में फोन लेकर। लिली मुझे फोन नंबर बताती रही और मैं आदमियों की आवाज निकालकर प्रैंक करती रही। हेलो, यस, क्या ये जैक ट्रेड है? मैं हूँ हार्थ्रोप, जेम्स हार्थ्रोप। ओह माय गॉड, तुम उसका नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये बहुत फनी है। ज्यादातर कॉल से कुछ पता चला नहीं, लेकिन जब मैंने आखिरी कॉल की। हे जेम्स, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? गला खराब है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, बस कुछ एलर्जीज हैं। मैं अब भी तुम्हारा यार हूँ, भरोसेमंद यार। भरोसा है ना तुम्हें मुझ पे? परसों अपन जो इविल प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके लिए। हाँ, लेकिन उसके बारे में इविल क्या है? तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो, या कहीं अपना दिमाग तो नहीं खो बैठे उस लड़की के पीछे घूमते? कितनी हॉट है वो। तुम उससे दूर रहना। मेरा मतलब है कि कुछ नहीं, नहीं बस कुछ नहीं। तो परसों मिलते हैं, ठीक है? पीस आउट।
मैंने फोन काटा तो देखा लिली मुझे अजीब तरह से घूर रही थी। ये उससे क्या बातें कर रही थी तुम? कोई सेंस की बातें नहीं थी, इसीलिए तो ये प्रैंक है सिली। मुझे यकीन है वो लड़का भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज हो गया होगा, पूरी रात इसके बारे में सोचता रहेगा। ओके, एनीवे मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो बस एक ही चीज के बारे में सोच सकती हूँ, जेम्स हॉथरॉप के साथ कल मेरी डेट। मैं इंतजार कैसे करूँ? ओह माय गॉड, मैं मर ही जाऊंगी। हाँ, बस 10 बार ही तो इसका जिक्र किया है तुमने अब तक, पर तुम्हें यकीन है इसके बारे में? मतलब तुम उस लड़के को जानती ही कितना हो? इसीलिए तो डेट पे जा रहे हैं, ताकि एक दूसरे को जान पाए। हाँ, लेकिन इतनी मेहनत की जरूरत है क्या? जेम्स हार्थरॉप दिखने में तो काफी अच्छा है, पर ऐसे लड़के अक्सर बेवकूफ होते हैं। तुम्हें लगता है कि वो इमोशनली और मेंटली मैच्योर होगा? ये बहुत बड़ा कदम है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, डेट पर जाना एक बड़ा कदम कैसे हो गया? जिस दिन से उसने हमारे स्कूल में कदम रखा, मुझे उस दिन से उससे प्यार हो गया। उसके बैकपैक, उसकी कूल जैकेट से। कैसा प्यार? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही हो? तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती, तुम मेरी मॉम नहीं हो। मुझसे जबान मत लड़ाओ तुम। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, चली जाओ। और फिर उसने अपनी फोन बुक उठाई और बाहर चली गई, धड़ाम से दरवाजा बंद करके। टीनेजर्स। शायद उसके इविल प्लान के बारे में मुझे कुछ खास पता चलेगा नहीं अगर मैं उनकी डेट पर गई तो, लेकिन उसे लिली के साथ अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो अगली शाम मैं उस रेस्टोरेंट में गई जहाँ वो दोनों मिलने वाले थे, और किचन के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। मुझे एक स्टोरेज रूम मिला जहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म थी, और मैं जल्दी से वेट्रेस के कपड़े पहनकर आ गई। और फिर मैं किचन से निकल के चुपके से बाहर आई। रेस्टोरेंट में चील की तरह नजरें घुमाई जब तक मुझे मेरे निशाने नहीं मिल गए। भेस बदलना मुझे अच्छे से आता था। मुझे यकीन था कि वो मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं उनके पास जा रही थी कि अचानक दूसरे टेबल के कस्टमर्स ने मुझे रोक लिया। हे मिस, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारी टेबल पर आकर हमारा ऑर्डर ले ले। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। ऑर्डर तुम क्यों नहीं ले सकती? वैसे भी तुम कुछ और कर तो रही हो नहीं। मैंने अपने दांत कसे और जबरदस्ती मुस्कुराई और निकाल ली अपनी नोटपैड और पेंसिल। वैसे आज के स्पेशल्स क्या है? देखो, मुझे ना भूलने की बीमारी है, तो मुझे ये सब याद नहीं रहता है। आप मेन्यू में से ही कुछ सेलेक्ट कर लीजिए ना। तुम भला वेट्रेस बन कैसे गई? ठीक है, ये साइड सैलेड कैसा है? अच्छा है? बहुत अच्छा है, अच्छी चॉइस है। अब ये किस चीज के साइड में आता है? शायद आपकी प्लेट के साइड में। हमारा हो गया क्या? मेरी फैमिली ने अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया है। हमें कोई और वेट्रेस ला के दो, तुम किसी काम की नहीं हो। 5 मिनट पहले यही तो बताया था मैंने। वहाँ से निकलकर मैं वापस अपने मिशन पर गई। चिढ़ हो रही थी कि कीमती समय बर्बाद हो गया था। जब मैं लिली और उस हॉट थ्रोप के करीब आई तो मैंने काम करने का नाटक किया कि अचानक मेरी किसी ने स्कर्ट पकड़ी। अरे, ये उस बदतमीज कस्टमर का बच्चा था। तुमने हमारा ऑर्डर नहीं लिया। अभी नहीं बच्चे, चले जाओ। मुझे भूख लगी है चुड़ैल, मुझे चॉकलेट केक खाना है अभी। अरे चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैंने उसे दूर जाना चाहा, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर गया और फिर जोर जोर से रोने लग गया। इसने मुझे धक्का दिया है, इसने मुझे जोर से गिरा दिया है। ओह माय गॉड, कितना झूठ बोलते हो जेसिका। रेस्टोरेंट के सारे लोग अचानक मेरी ओर देखने लगे और कुछ ही सेकंड में मुझे मैनेजमेंट ने वहाँ से बाहर निकाल दिया। लिली और जेम्स मेरे पीछे पीछे बाहर आए। ये अंदर क्या चल रहा था? और तुमने वेटर्स के कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि मैं यहाँ काम करती हूँ, करती थी नौकरी से निकाले जाने से पहले। तुम यहाँ कब से काम करने लगी? और क्यों? आज से मेरा पहला दिन था और आखिरी भी। और क्यों? क्योंकि मुझे बिल भरने होते हैं। ओह, मुझे सुन के दुख हुआ। ये लो अपनी टिप रखो, शायद इससे मदद हो जाए। और फिर उसने मेरे हाथ में रखे $100। बस ऐसे ही। मैं तो इसकी वेट्रेस थी भी नहीं। शायद शैतानी काम करके बड़े सारे पैसे कमा रहा है ये। और अब जब मैं इसके सामने आ ही चुकी हूँ तो हो सकता है उसके इविल प्लान के बारे में जानकारी हासिल कर ही लूं। वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू। तुम तो बहुत अमीर होगे और मुझे लगता है कि ज्यादा अमीर हो जाओगे अगर तुम्हारा काम सही से हो गया। समझते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। कम ऑन, क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम्हें सारे काम थोड़े थोड़े आते हैं पर अच्छे से कोई काम नहीं आता? ये क्या बोल रहे हो तुम? एक सेकंड, क्या तुम जैक ट्रेड्स के बारे में बात कर रही हो? तुम उससे जानती हो? क्या तुम उसकी दोस्त हो या उसकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मैं किसी जैक ट्रेड्स को नहीं जानती। मुझे अभी याद आया, मुझे 15 मिनट में मूवी देखने जाना है। तुमसे कल मिलते हुए लिली। ये कह के मैं वहाँ से भाग निकली। वाह, ये लड़का बड़ा शातिर था। मुझे कुछ बताने की जगह उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगा था। मैं रास्ते में चल रही थी कि मुझे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दी और अचानक मेरे कदम वहीं रुक गए।
मैं धीरे से पीछे गई उस बिल्डिंग को ठीक से देखने के लिए और तब मुझे समझ आया, टेक्सास स्टेट बैंक, ये वही बिल्डिंग है जो उस होलोग्राम में थी। और फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया। जेम्स हॉथरोप टेक्सास बैंक को लूटने वाला था और उसका साथ देने वाला था जैक ट्रेट। ऑफ कोर्स इससे वो बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें रोक लूंगी। बड़ा मजा चखाऊंगी मैं अब उनको। अगले दिन दोपहर के 12 बजने से 5 मिनट पहले मैं बैंक में पहुंच गई, पर जब मैं अंदर गई तो देखा जेम्स और जैक ट्रेट मैनेजर की डेस्क पर पहले से ही बैठे हैं। लग रहा था कि कुछ बड़ी गहरी बातचीत चल रही है। कहीं मैनेजर को उन लोगों ने बंदूक की नोक पर बिठाया हुआ तो नहीं था, या हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। तभी जेम्स हार्थरोप अपनी सीट से उठा और उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उनकी तरफ भागी और जेम्स पर कूद पड़ी, सीधा जमीन पर गिरा दिया उसे। आओ, ये तुम क्या कर रही हो? चुप रहो जेम्स। और तभी मैंने देखा कि उनका एक और साथी बंदूक लिए खड़ा है और मैंने उसे भी गिरा दिया। उसकी बंदूक जमीन पर फिसलते हुए गई और मैंने उसके ऊपर बैठ के उसके हाथ बांध दिए। रिसेप्शनिस्ट ने फिर पुलिस बुला ली। मुझे लगा जेम्स और जैक वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, पर वो तो हैरान होकर मुझे देखते ही रहे। तो जेम्स हार्थरोप और जैक ट्रेट, अब तुम मुझे बता सकते हो अपने इविल प्लान के बारे में? कौन सा इविल प्लान? बैंक को लूटने वाला प्लान। और क्या? तुम्हें इस जैक ट्रेट ने एक पैकेज भेजा था जिसमें इस बैंक का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था ताकि यहाँ से भागने के रास्ते ढूंढ लो। तुम दोनों इस बैंक को लूट कर अमीर बनने के चक्कर में थे, है ना? लेकिन मैंने रोक लिया। और वैसे तुमने इस मैनेजर को बंदी बनाया था या ये भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है? क्या? जेसिका, तुम गलत समझ रही हो। वो डिवाइस हमने बनाया है और अपने प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए हम इस बैंक ऑफिशियल से लोन लेने आए थे। वो डिवाइस तो सिर्फ दिखाने के लिए था। क्या बस इतने? हाँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों तले दबा आदमी सचमुच का डकैत था और जेम्स हार्थरोप निर्दोष था। पर मुझे और शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, इसलिए पुलिस ने जल्दी से आकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और मुझे एक बैज ऑफ ऑनर मिला। और अगले दिन मेरी फोटो अखबार में भी छप गई थी जिसकी हेडलाइन थी, स्कूल की लड़की ने सॉल्व किया अपना पहला केस। तो जो हुआ ठीक ही हुआ। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो देखा जेम्स हार्थरोप अपना लॉकर बंद कर रहा है। मैं उसके पास गई। हे जेम्स, आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम पे जुर्म का इल्जाम लगाना था। पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। वो मेरी तरफ मस्ती भरी नजर से देख रहा था। तुम्हारा इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही अजीब है और तुम जासूसी भी बहुत करती हो। पर बंदूक पकड़े एक आदमी को नीचे गिराना काफी बहादुरी वाला काम था। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो जेसिका हार्लिन ब्रो। चलो, तुम्हें माफ किया। ओह थैंक यू। और हमारी बात यही खत्म हो गई। लेकिन आपने हमारे बीच कोई स्पार्क्स देखे? जेम्स कसम खा के कहता है कि उसे महसूस हुए, पर मुझे तो नहीं हुए। और हाँ, पता चला जेम्स और लिली को अपनी पहली डेट में मजा नहीं आया और उन्होंने सोचा इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते। हम सब ने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और कुछ सालों बाद मैं डिटेक्टिव बन गई। ये तो हैरानी की बात नहीं है। और हाँ, बाद में मैं जेम्स हार्थरोप से मिली। हमने कुछ समय डेट किया और फिर शादी कर ली। जहाँ तक लिली की बात है, वो मेरी मेड ऑफ ऑनर थी। और हाँ, शादी के दिन कुछ गड़बड़ जरूर हुई और मैंने लिली पर इल्जाम लगाया कि उसने जलन के मारे ये सब बर्बाद किया है, पर पता चला उसने तो कुछ भी नहीं किया था। हाँ, ये बड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन हमारी दोस्ती अब भी मजबूत है, लोहे की तरह, ना टूटेगी ना इसमें दरार आएगी। खरोच भी नहीं आएगी इसमें।